देखो गाय को घुस खिलाते हैं और गाय अमृत देती है अपन को। गाय की सेवा कर ले तो भजन की जरूरत नहीं है। सब देवी देवताओं का वास गऊ में है और गाय की सेवा कर ले तो सबकी सेवा हो गई। मैंने सुना है कि आप कुछ गाँव से क्या महाराज जी बहुत सारी ऐसी दवाइयों को जानते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है, बहुत सारे ऐसा किया है। तो वो मैं तो देखो साधु महात्मा कुछ नहीं करे, वो तो भगवान करवाते के माध्यम है साधु महात्मा का, तो अपन क्या कर सकते हैं। वो तो भगवान करते हैं ठीक, साधु महात्मा का नाम होता है, करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते तो भगवान है सब। ये तो माध्यम है अपना। साधु महात्मा के पास जाओगे, कोई भी बीमारी है आपके लिए, भरोसा करोगे तो आप जाने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तो कई लोग ठीक हो जाते हैं आने से ही ठीक हो जाते हैं। और उत्तर तट होना चाहिए। तो विचार हुआ कि उत्तर तट है तो यहाँ आए, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ तो कोई रुक नहीं पाता है। मैंने क्यों? अरे यहाँ तो मर गए, कहीं भग गए, पागल हो जाते हैं, यहाँ तो कोई आज तक नहीं रुक पाया, आप कैसे रुकोगे? नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार धर्म की यात्रा में आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मां नर्मदा के तट पर जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये कह सकता हूँ मेरे गुरु, मेरे हरि की कृपा से होते हैं। अन्यथा संतों के दर्शन संभव ही नहीं है। चाहकर भी कितना भी धनवान हो, कितना भी मेहनत वाला हो, अगर उसके ऊपर कृपा नहीं होगी, अन्य संतों के दर्शन होना संभव नहीं है। और अभी मैं आपको जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो त्यागी जी भी है, फरारी बापू भी है, और मैं उनका पूरा नाम भी बताने की कोशिश करूंगा, उनके यहाँ के विशेषता भी बताऊंगा। क्योंकि जब महाराज जी आए थे, मैंने बहुत सारा सुना था कि यहाँ पर इसी वृक्ष जो ये वृक्ष है, अभी तो आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है, उस समय एकदम सूखी टहनी थी, यहाँ पर भजन करने के आके बैठे थे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ये कदम का पेड़ हरा भरा है, और इसके बारे में आपको बात जानकारी करूँगा। और उन महाराज जी का नाम है महंत श्री मनोहर दास जी फरारी महाराज। जी हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो, और ये त्यागी महात्मा है। जी हाँ, ये त्यागी महात्मा है। जैसे कि साथियों, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर पास में ही ये माँ नर्मदा के तट पे ही है। अभी तो पानी थोड़ा सा हो सकता दूर गया, पहले माँ नर्मदा नज़दीक यहीं तक, यहाँ तक आती थी। खड्डा था, कहा जाता है ये खड्डा था, लेकिन पानी यहाँ पर ये महाराज जी अपने हाथों से यहाँ मिट्टी डाल डाल के इतना ऊपर लेके आया। जैसे आप देख पा रहे हो माँ नर्मदा के, और मेरे सूर्य नारायण के आप दर्शन कर पा रहे हो। ये हम सभी के सूर्य नारायण हैं। आप ये कोई कमेंट करेगा कन्हैया अकेले तेरे नहीं है हम सभी के, लेकिन मैं भगवान का भगवान मेरी तो ये आदत है, बुरा मत माना। मैं भगवान का भगवान है मेरे, ये मेरे भाव रखता हूँ। तो सभी से यही भाव रखा करो, मैं भगवान का हूँ तो भगवान भी मेरे हैं, कोई ऐसा मत संकोच किया करो। तुम्हारी फोटो खिंचेगी, देखो क्या बात। जैसे कि साथियों, महाराज जी यहाँ पर गायों की भी सेवा करते हैं, और ये मैं आपको सबसे कहूँगा, जितनी आप गायों की सेवा करेंगे, कहा जाता है 33 कोटि देवी देवताओं के पास रहता है महाराज जी। जैसे कि आपका ये सेवा के भाव कैसे प्रकट हुए महाराज जी? भाव भगवान की बड़ी कृपा रही। पहले कोई गाय नहीं थी, एक गाय आई। हमने कहा गाय की सेवा सब कोई नहीं करता है, गाय की सेवा करा जाए। देखो गाय को घुस खिलाते हैं और गाय अमृत देती है अपन को। गाय की सेवा कर ले तो भजन की जरूरत नहीं है। सब देवी देवताओं का वास गऊ में है और गाय की सेवा कर ले तो सबकी सेवा हो गई। लेकिन महाराज जी, मैं बहुत सारे देखता हूँ गायों के एक साथ भर तो लेते हैं, लेकिन फिर वो सेवा नहीं कर पाते हैं। हाँ, फिर वो गायें भूखी रहती है। लेकिन आपकी मैं गायें देख रहा हूँ एकदम हस्त पुष्ट, भले आप भले सूखे हैं और महाराज जी गायें आपके नहीं है। हम नहीं पाते, गाय की चिंता रहती है हमको, गाय का दूध मिल गया सब कुछ हो गया। हम काजू किशमिश नहीं पाते खरीद के कभी। इस संसार का पैसा है डाला, भजन नहीं होगा तो भोगना पड़ेगा इसका। अच्छा। काजू किशमिश हमारे जीवन में कभी खरीद के नहीं पाए हम। अच्छा। कोई दे गया तो पालिए, नहीं काजू किशमिश आज तक काजू किशमिश खरीद के नहीं पाए। अच्छा। कोई ने दे दिया तो पा लिया, कोई ले आया तो नहीं। गाय का दूध और मूंगफली गलाई और आमरस मिलाया, पा लिया। अच्छा। और फल है ही अपने पास। वो तो मैंने महाराज जी सुना, लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने सभी कहते हैं आप जैसे बहुत ही फलार हैं और बहुत लंबे समय से, हाँ। और लेकिन फलार भी आपने पक्का हुआ नहीं त्यागा है। हाँ। तो ये बहुत सारे फलारी देखा है, लेकिन पक्का हुआ खिचड़ी पाते हैं, लेकिन आप वो भी पाते नहीं। जी जी जी। क्या भाव है ऐसा? ये तो भगवान की कृपा है। देखो आत्मा है, ये तो संतुष्टि इसमें ही है, हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा। उसकी इच्छा ही नहीं है ना। फल मिल गया, गाय का दूध मिल गया, मूंगफली मिल गई, कौन झंझट करे बनाने का, जे पा वो पा। संसार में जाओ महाराज जी थोड़ा हमारे यहाँ पाने पड़ेगा, बना लीजिए, तो झंझट खत्म, सीधा गाय का दूध पी लो, फल पा लो। अच्छा अच्छा।
कौन झंझट करेगा। अच्छा जो घी भी आजकल केमिकल का आ रहा है, अपने पास तो है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा, हर जगह कहाँ उपलब्ध हो रहा है, दूध भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। सत्य तो है। बाहर का दूध भी नहीं पीते हम, कहीं जाते हैं ना बाहर का दूध कभी नहीं लेते, बाहर का दूध नहीं कभी नहीं, जर्सी गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, अपनी देसी गाय का दूध लेते हैं, लेते, देसी गाय का ही दूध लेते। गिर साहिवाल देसी गाय का दूध लेते हैं। तो जैसे कि आप बच्चापन से ब्रह्मचारी संत हैं, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो ऐसा रहा, भगवान की कृपा, कुछ बता नहीं सकते उसको, ऐसा अनुभव रहा है कि वो तो भगवान की कृपा है, क्या क्या हुआ अब ज़्यादा कुछ मत पूछिए आप, तो सीधी बात ये है। नहीं तो भी थोड़ा सा क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो इस मार्ग पे आ रहे हैं, हाँ। जो साधक है, देखो हाँ। संसार के लोग तो अपने परिवार के लिए करते हैं ना, हाँ। परिवार का पालन पोषण करते हैं ना, परिवार को दुखी नहीं रहे तो अपन ये कहते हैं परमार्थ करो, कोई दुखी ना रहे। यहाँ अपने पास आए कोई खिलाओ पिलाओ, कैसा कोई आदमी आ रहा है, अपने पास नहीं है तो अपन मांग के लाते हैं, लोग देते हैं अपन को, अपन नहीं पाते लेकिन दूसरों को रोटी बना के खिलाते हैं। अच्छा। अपने परिवार के लिए तो हर आदमी, किसी गृहस्थ के कोई 2-4 आदमी आ जाए रात को तो कष्ट होता है उनको, आदमी कहेगा खिलाओ लेकिन अंदर से पत्नी को कष्ट होगा, अरे कहाँ से आ गए जे, तुमको यही काम, कोई काम नहीं, कहीं चावल आओ, टाइम टेबल कुछ है नहीं है। लेकिन साधु महात्मा का ये होता है कि अतिथि भगवान होता है, अतिथि भगवान होता है, अतिथि भगवान के रूप में आ जाते हैं, भगवान अतिथि के रूप में आ जाते हैं। किस समय कौन भेष में भगवान आ जाए, जी जी, तो कोई व्यक्ति अपने यहाँ से विमुख नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति आया, चल रहा था, 1-2 बज रहे, पंगत सबकी हो चुकी, मैंने क्यों भाई धीरे क्यों चल रहे हो, अरे कि भूखों के मारे चल नहीं पा रहे हो, अरे ये भूखों के मारे इतने आश्रम बने आप कह रहे भूखों के मारे, कि किसी ने रोटी नहीं दी, अरे मैंने चलो चलो चलो, तो रोटी बनाई मैंने, 4-6 रोटी गैस पे फटाफट बनाई, उसको खिलाई, तो कई प्रकार के लोग आते लेकिन कोई भूखा ना जाए, सीधी कहने का मतलब ये है, सब में भगवान का ईश्वर का अंश देखो आप। महाराज जी, जैसे अभी अभी बात कर रहे थे, संतों से बात हो रही थी, और रियल में मेरे मन में भी वो सवाल आ रहा है, जैसे कि अभी इतनी ठंड है, कोहरा भी है, हमने स्वेटर इनर मफलर सब लगे हैं, और आपने कोई नहीं है तो चाहती है कि वो चाटती है, चाट रही है वो, तो देखो अभी इनको खुजा रहा हूँ, एक हाथ से कंटिन्यू खुजा रहा हूँ, तभी हमें अच्छा लगती है। तो मतलब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पहनते हो तन पर, कारण क्या है? ये तो अभ्यास और बचपन से जो है ना, तो ठंड कहाँ से लगेगी। अच्छा, गृहस्थ लोग हैं, संसारी भोग भोगते हैं ना, तो उनको ठंड लगेगी। हम लोग साधु महात्मा त्यागी है, हमको कहाँ ठंड लगेगी, बचपन से त्याग किया है, कोई कपड़े की यूज ही नहीं किया हम लोगों ने, सूटर कभी पहनी नहीं, बनियान कभी पहनी नहीं, अच्छा, ये रुमाल लगाया ये घूम रहा है, कोई ठंड नहीं। तो मतलब तो भी ये सहन शक्ति इतनी, शरीर तो कहते हैं वो भी मिट्टी का ही बना हुआ है। वो तो इस शरीर को जैसा ढाल दो वैसा ढल जाता है ना। अच्छा, और फिर दूसरी बात, ढाल नहीं पाओगे, गृहस्थ लोग तो ढाल ही नहीं पाएंगे इसको, कहाँ ढाल पाएंगे बेचारे वो तो गृहस्थी है ना, तो उनको तो ठंड लगेगी, साधु महात्मा को ठंड कहाँ से लगेगी है? जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, महाराज जी एक छोटा सा एक सवाल मन में आ रहा है, कभी क्या आपको इतनी बच्चापन से सन्यासी है, इतनी सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, मैं देख रहा हूँ परिक्रमा वासियों से मैं बात की तो बहुत संतुष्ट रूप जवाब दिया, मतलब परिक्रमा वासी या भक्तों के संतों की आप सेवा करें, तो कभी क्या आपको स्वयं ठाकुर जी कभी ऐसा कोई दर्शन दिए कभी? देखो ये ठाकुर जी सेम है ना, एक ठाकुर जी तो मौन बैठे, एक ठाकुर जी सेम है, देखो बताइए है ना, एक तो ठाकुर जी मौन है, भगवान बैठे अपन सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और एक जो बोलता हुआ ठाकुर जी मनुष्य है, ये बोलता हुआ भगवान है, भगवान तो बोल नहीं रहे। हम सुबह पूजा आरती बाद में करते हैं, देखो पूजा आरती अब हो रही है, पहले इनको बाल भोग हो जाएगा, चाय हो जाएगी, भगवान कहाँ जाएगी, भगवान तो यही है ना, परिक्रमवासी चले जाएंगे, तो पहले परिक्रमवासी की सेवा करना चाहिए। ये दर्शन तो हुआ एक बार हमको, यहाँ जब रहने आए हम तो ऐसा अनुभव हुआ रात में कि यहाँ रह नहीं सकते हो आप, उनकी बात ऐसी क्या, ऐसा हमको सीन देखा यहाँ का, कोई देवता रहते हैं यहाँ चित्त बाबा के रूप में, सफ़ेद वस्त्र, जटा उनकी, और 2-4 महात्मा और गांजा पी रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ ये व्यवस्था है, क्या किया जाए, इनसे अपन कोई दिक्कत नहीं, कीर्तन चालू करो और इनका पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कीर्तन चालू किए, इनकी पूजा हो रही है, आनंद में। देवता क्या चाहते हैं, देवता यही चाहते हैं कि यहाँ सुख शांति है, वहाँ सब कुछ है, तो जहाँ उनकी पूजा करी तो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, तो पर रहेगा नहीं, यहाँ तो कोई रह भी नहीं पाता था पहले, सत्य है, कोई नहीं रह पाया आज तक, लोग बताते हैं, ये गाँव वासी से मैंने सुना भी। हाँ कोई नहीं रह सकते।
जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये सत्य बात है। यहाँ पर पहले कोई नहीं रह सकता। मैंने गाँव वासियों से भी बात की हूँ और महाराज जी से मैं आपका उस कदम के मैं पेड़ के दर्शन सबसे पहले करवाए थे। मैं महाराज जी को वहाँ पर भी ले जाके कुछ एक बात भी पूछूंगा। कदम की बात कदम के ऊपर पूछूंगा। महाराज जी अभी गायों की सेवा कर रहे हैं, तो समय थोड़ा सा कम होते हुए मैं महाराज जी की सेवा करते हुए सत्संग ले रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी सेवा भाव जितना क्षण जितना समय भजन और सेवा में लगे, उससे हमें जब आए हैं दर्शन करने तो हम उनकी बाधा ना बने, हमें उनकी साथ में सहयोग करते हुए जैसे उसी नौका में हम पार करना है, ये हम सोच रहे हैं। अच्छा, ये केले लगे बड़े पपीते केले महाराज। साथियों, जैसे महाराज जी की थोड़ी मैं बगीचे के दर्शन कराता हूँ, एक झलक आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आप पपीते के पेड़ है, यहाँ केले भी हैं, चीकू अमरूद के भी हैं, नींबू के भी हैं, चीकू अमरूद रुद्राक्ष, उधर बेर भी है, रुद्राक्ष भी पेड़ है यहाँ पर लगाया। और महाराज जी की ये खेती यहाँ तक अपनी है। साथियों, जैसे कि महाराज जी फलारी है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बगीचे में अधिकतर फलों के पेड़ महाराज जी यही पाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केलों के पेड़ और एकदम, और यहाँ पर पपीता हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, जो भी है फल, अधिकतर फल महाराज जी को यहीं मिल जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, महाराज जी अधिकतर खरीद के कोई चीज़ ड्राई फ्रूट नहीं लेते हैं। साथियों, मैंने सुना है कि महाराज जी यहाँ पर मतलब पूरा 2 साल 24 महीने तक, चाहे कितनी तपती गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, भारी तपस्या की इसी स्थान पर। ये कुछ गाँववासी है, उनसे बात करते हैं। नर्मदे हर साहब, नर्मदे हर। जैसे कि जो त्यागी महाराज या फलारी बापू है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। क्या आप गाँववासी अधिक जानते हैं इनके बारे में? आन के ये जहाँ पुआर खड़ा था मूड़ मूड़ भर का, उसमें आन के 8 दिन बैठे रहते। गांव वालों जानकारी नहीं थी, गांव वालों जानकारी पड़ी कि कोई बाबू साधु बैठे, न कुछ खा रहे न पी रहे। तो गांव वाले आए, देखा तो बहुत जनता जुड़न लगी, आना जाना हो लगा। जब से ये मंदिर बना है, कीर्तन चालू हो गया था। अच्छा, जैसे कि ये कि मैं बता देता हूँ, इनकी बात समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझे। यहाँ पर महाराज जी एक खड्डा सा था इतना, उस खड्डे के पास में यहाँ तपस्या कर रहे थे और 8 दिन से कुछ खाए पिए बगैर यहाँ तपस्या कर रहे थे। किसी गाँववासी के यहाँ पर नज़र पड़ी, फिर और भी गाँववासियों को सूचना दी और गाँववासी आकर फिर महाराज जी की जो प्रसाद व्यवस्था की और फिर धीरे धीरे महाराज जी यहीं पर अपनी कुटिया और ये मंदिर का निर्माण किया था। यही बात है। हाँ, यही बात है। साथियों, जैसे कि उनके मैं सत्संग भी दिला रहा हूँ, उनकी सत्संग दिलाने की कोशिश करूँगा। साथियों, जैसे कि यही कदम का पेड़ है जहाँ महाराज जी सूखी टहनी के नीचे भजन कर रहे थे। जैसे आपको बता रहे हैं, कुछ गाँव है उनसे हम वेरीफाई करते हैं। बताइए। कुछ साल पहले इसको हमने देखा, महाराज जी 3 फुंक से हुए थे इसमें। एक ये अभी भी दिख रहा है, आइए आप इसको दिखाइए। ये एक फुंसा ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन में सूखा हुआ था, एक ये बीच का भी सूखा हुआ था और एक ये सूखा हुआ था। इसमें एक महाराज जी ने पालकी बनाया था, पालकी बना के उस पर भजन करते थे। हम लोग आके सोचते थे महाराज जी जो सूखे वृक्ष पे भजन क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इधर भजन करने का। उनने बताया नहीं था। और बाद में उसके बाद 1 साल बाद उसमें पत्ते निकलना और डालियाँ निकलना चालू हो गए। तो उसमें वो यही कारण था, ये बताया कि इसके लिए किया था मैंने ये भजन, है ना, महाराज जी ने बताया। मतलब एकदम सूखे हुए वृक्ष को वापस पुनर्जीवन मिल गया, वापस ये हरा भरा हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये महाराज जी की कृपा से, भजन की कृपा से ये संभव है। साथ में ये गाँव वासियों ने कुछ यहाँ पे लिखा भी है इसी बारे में। जैसे देख पा रहे हो, ये इसमें दिखा ना, ये कदम का पेड़ है जो कि सन 2019 में पूरी तरह ऊपर से नीचे तक पूरा सूख गया था। इस सूखे हुए पेड़ के ऊपर 4 महीने बारिश में महाराज जी ने भजन किया था। इसके भजन के पश्चात कदम का पेड़ पुनः जीवित और हरा भरा हो गया। आज भी आपको ये सूखी डालियाँ देखने को मिल सकती है इसी पेड़ के ऊपर। हाँ, और जैसे कि महाराज जी से हम सत्संग लेंगे, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ आपको, महाराज जी की सत्संग हमारी जारी रहेगी। जैसे कि
सन 2010 में महाराज जी नर्मदा परिक्रमा में यहाँ पर आए थे। सन 2010 में नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर महाराज जी को माँ नर्मदा एवं सिद्ध महाराज का संकेत हुआ, यानी माँ नर्मदा का दर्शन या संदेश हुआ और सिद्ध महात्माओं के कुछ दर्शन हुए थे संतों को। आपको इस स्थान पर भव्य मंदिर एवं आश्रम का निर्माण करना है। उन्होंने अब आस दिया कि यहाँ पर आपको भव्य निर्माण का निर्माण करना है। यहाँ पर आने वाले मेरे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। उन्होंने ये भी कहा था, सिद्ध बाबा ने, महाराज जी ने, यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। इसके पश्चात 2 वर्ष कठोर तपस्या में महाराज जी ने बाहर रहकर, यानी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे, किसी पेड़ के नीचे नहीं, बाहर रहकर ठंड गर्म बारिश में तपस्या एवं भजन किया। यानी कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, फिर भी इन्होंने भजन किया था। साथ ही साथ सन 2011 में अखंड सीताराम कीर्तन का प्रारंभ कर दिया था और वो अखंड कीर्तन आज भी चल रहा है। जैसे मैं आपको दर्शन कराऊंगा, ये यहाँ इस स्थान के बारे में, मैं गांव के बारे में, पहले आपको बहुत सारे कहते हैं एड्रेस नहीं बताता, मैं एड्रेस आज बता रहा हूँ। इस गांव का एड्रेस क्या है इस स्थान का? बारहकला, बाराखड़ा, तहसील बरेली, बरेली, जिला रायसेन। रायसेन। जैसे इन्होंने बताया, आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश की है, एड्रेस आपको मिल चुका है। आप उन सभी को भक्ति को लेके, भगवत प्राप्ति को लेके क्या मार्ग, क्या संदेश देंगे? सबको संदेश यही देते हैं, भजन करो, भजन से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। ये देखो, अपने परिवार का पालन पोषण तो हर आदमी कर रहा है, भजन की ओर कोई जा ही नहीं रहा है। भजन की कोई नहीं पूछता, कोई आता है दर्द होता है, कोई आता है परिवार में बाधा है, महाराज जी ऐसा करो, भजन की कोई चर्चा ही नहीं करता है। भजन का वजन होता नहीं, नहाने में ठंड लगती है, नींद लगती है, सुबह उठते नहीं है, तो भजन तो बड़ा कठिन है। तो भगवान की कृपा है, जो भजन कर रहा है, संसार में धन तो बहुत कमा लेगा आदमी, लेकिन भजन नहीं कर सकता है। भजन बहुत कठिन है। महाराज जी, जैसे मैंने सुना है कि आप कुछ गाँव से क्या, महाराज जी बहुत सारी ऐसी दवाइयों को जानते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है, बहुत सारे ऐसा किया है। तो मैं तो देखो, साधु महात्मा कुछ नहीं करे, वो तो भगवान करवाते के माध्यम है साधु महात्मा का, तो अपन क्या कर सकते हैं? वो तो भगवान करते हैं, ठीक। साधु महात्मा का नाम होता है, करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते तो भगवान है सब। ये तो माध्यम है अपना। साधु महात्मा के पास जाओगे, कोई भी बीमारी है आपके लिए, भरोसा करोगे तो आप जाने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तो कई लोग ठीक हो जाते हैं आने से ही ठीक हो जाते हैं। इस स्थान पे विशेष कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ आने से या आपके एक मार्ग से ठीक हो जाती है? मैं थोड़ा कोई और दुखी हो, हाँ, उसके लिए जिनके पास बच्ची होती हैं तो बच्चे की दवा देते हैं, ठीक है। जो गर्भ नहीं रुकता है, उस गर्भ रोकने की दवा भी है। तो महीना बिगड़ जाता है, उसकी दवा भी है। अच्छा, हाँ, बवासीर है। मेन विशेष मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, जिनके संतान नहीं है, लड़का नहीं है, उनके लिए महाराज जी के यहाँ पे कई चमत्कार हुए हैं। मैंने गाँव से सुने भी हैं, कई चमत्कार हुए हैं। और ये भी बात बता देता हूँ, और जिनके बहुत सारी कन्याएं हैं, खैर मुझे बहुत सारे संपर्क किया, मेरे लाला हो जाए, मेरा थोड़ी इच्छा होती, तो वो एक बार आके इस स्थान का मैं एड्रेस आपको बताया है। अभी गाँव 1-2 लाला आपके ब्रज में भी हुए हैं। महाराज जी, गुरु जी की कृपा से 1-2 लाला हमारे ब्रज में भी हुए हैं। जी जी, जय सीता। तो जैसे कि महाराज जी यहाँ पर बताए हैं, और महाराज जी को यहाँ पर इस जंगल में कोई जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है, यहाँ पर नदी के तट पर कोई ऐसी है? तो नर्मदा जी का जल है ना, सबसे जड़ी बूटियों का जल है नर्मदा जी का यहाँ का। ये जल से ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, जल से ही। कैंसर कई लोगों के ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये एक तो सीधा जल पाते हैं, एक संतों का हाथों से हाँ, वो हाथ का माध्यम, वो जल तो हर जगह मिल रहा है ना। हाँ। लेकिन अपने हाथ में लग गया, माध्यम बन गया, और ठीक हो जाता है। साधु ये दवा तो हर जगह मिल रही है आपको, दुआ नहीं मिल रही। बस या दवा और दुआ दोनों है ना। दुआ नर्मदा जी की, और दुआ संतों को लग गया हाथ, एक निमित्त बन गया, ठीक हो जाते हैं। जैसे कि महाराज जी, तो मेरी तो एक इच्छा इतना ही कहता हूँ कि सभी भक्तों में एक राम नाम मिले और भगवान सभी में दया करुणा जागे, बस इतना चाहता हूँ। यही हम चाहते हैं कि भजन होता है, संसार के लोग भजन में लग रहे हो, गाय सेवा नहीं करते साले। गौ सेवा का भी सबसे बड़ा पुण्य है, गाय सेवा करोगे सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि महाराज जी कह रहे, कोई भी भाई अगर गायों की सेवा जरूर करें, कहीं पर भी। मैं ये नहीं कहूँगा किसी गौशाला की, अपने गाँव की गौशाला या अपने हमारा गायों की सेवा करके आप फल पा सकते हो। वही आवारा गाय की सेवा करो, जिनको मिल रहा है उनकी नहीं, आवारा है उसकी सेवा होनी चाहिए। देखो, रोटी एक हर आदमी खा रहा है, सब करोड़पति भी रोटी खा रहा है, गरीब भी रोटी खा रहा है। जिनको रोटी नहीं मिल रही उनको रोटी मिलना चाहिए। गाय गौशाला में सब कुछ मिल रहा है, जो आवारा गाय उसको मिलना चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिले, जिनको तो मिला ही रहा है, वहाँ तो बहुत है सब कुछ उनके पास। जिन गाय को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, तो वो पुण्य आशीर्वाद देगी आपके लिए ना।
जैसे महाराज जी के वो पुण्य देगी, महाराज जी ने बात सत्य कहे, महाराज जी के मैं आपको दर्शन भी कराए, सत्संग भी लिए, यहाँ पर पूरा बारीकी से बताया, स्थान के बारे में पूरी जानकारी बता दी। और महाराज जी एक बार ये आपको जानना चाहता हूँ, ये थोड़ा स्थान के बारे में एक बार आप भी बता दीजिए, सबको पता चल जाए। यहाँ मैं तो परिक्रमा में आया था, मेरा विचार हुआ कि चतुर्मासा करना है। ऐसी जगह मिले, खंडर जगह हो, कोई रह ना पाया हो, गाँव के पास में हो, गाँव से अलग हो, सरकारी भूमि हो और उत्तर तट होना चाहिए। तो विचार हुआ कि उत्तर तट है, तो यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ तो कोई रुक नहीं पाता है। मैंने क्यों? अरे यहाँ तो मर गए, कहीं भग गए, पागल हो जाते हैं, यहाँ तो कोई आज तक नहीं रुक पाया, आप कैसे रुकोगे? आपको कोई तकलीफ? बोले हमको कोई तकलीफ नहीं, रहो, बाहर रहेंगे। कैसे रहोगे बाहर? मैं देखना आप लोग कैसे रहेंगे, भगवान राखेंगे तो रह जाएंगे, क्या है, नहीं चले जाएंगे। वो यहाँ तो कोई रह नहीं पाता है। तो बाहर चतुर्मासा 2 वर्ष 24 महीने वो कीर्तन चालू किए, तो 12 वर्ष इस कीर्तन को हो गया और 12 वर्ष यहाँ हमको हो गया। जैसे कि महाराज जी के जीवन के बारे में, महाराज जी के जीवन का अनुभव बताया और यहाँ के आश्रम के बारे में, कुटिया के बारे में बताया, माँ नर्मदा के मैं दर्शन करवाने की कोशिश की और कुछ गाँववासी से बात की। आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। कोई भी भक्त यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ अपनी आ सकता है, तो आना चाहे तो आ सकता है। एड्रेस में पूरी डिटेल दी है और अधिकतर बहुत सारे वीडियो में अगर एड्रेस नहीं मिल रहा है, मैं वीडियो में कमेंट को पिन करके आपको डिटेल देता हूँ और कमेंट को पिन करके ही मैं आपको पिछले वीडियो की जानकारी दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है उनको। लेकिन यहाँ पर भजन और भक्ति और सेवा का प्रभाव है, कहीं कोई तांत्रिक या ऐसी कोई नहीं है। हजारों वर्ष पहले पुराना कोई आश्रम रहा, हजारों वर्ष पहले। वो पत्थर है ना, वो पत्थरों का आप खींचना थोड़ा, हजारों वर्ष पहले कोई मंदिर था, वो पत्थर है ना, तो ये लिप्त हो रहा था, ये फिर जागृत हो गया, वही चेतन हो गए वापस। हाँ चेतन हो गया। वही स्थान चेतन हुआ है, जो पुराना यहाँ कह सकता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वही स्थान ही वापस चेतन हुआ है। तो आज की सत्संग, आज के दर्शन आपको किस प्रकार के लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर नर्मदे, हर हर सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय महाराज जी की। ऐसे ही प्रचार करते रहो, सब लोगों का कल्याण हो। तुमने ऐसे लोग हो, यहाँ देश का कल्याण हो जाएगा। अपने परिवार पालने में संसार लगा हुआ है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए नहीं कर रहे लोग। बस यही है कि दूसरों का कल्याण के लिए करें तो पूरा सतयुग आ जाएगा। जी महाराज, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग आ जाएगा, कलयुग नहीं रहेगा। ऐसे लोग बन जाए। सत्य है। मैंने स्वामी रामसुदास जी के सानिध्य में एक चीज़ प्राप्त की कि सर्व हिते रहता, यानी सर्वभूते हिते रहता, सब में अपनी सेवा करें लेकिन किसी से कुछ नहीं चाहें। जी जी जी।